निफ्टी आईटी? अनुज। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन से इस पर भी बात कर रहा हूँ कि अब आईटी से मार्केट को सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि नैस्डैक ने वो डिक्लाइन स्टार्ट की थी। और आईटी में देखिए, मैं एक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। टेक्निकली तो खैर आप चार्ट्स फॉलो करते हैं, लेकिन फंडामेंटली क्यों इसमें ये जो सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन है वो क्यों स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि यूएस फेड में जब जिस तरीके का इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं, तो एक फ्री मनी जो है वो बंद हो जाती है। और उसके लिए फ्री मनी जो थी वो चेस कर रही थी आईटी स्टॉक्स को पूरे के पूरी 2021 में। और उसके लिए उनकी वैल्यूएशन जो है वो बलून अप हो गई थी। जो एक 15 टाइम्स से 18 टाइम्स की एवरेज मल्टीपल्स थी लार्ज कैप आईटी की, वो बढ़कर हो गई थी 25 से 30 टाइम्स। और मिड कैप आईटी के तो कुछ वैल्यूएशन पहुंच गए थे 40 टाइम्स। अब ऐसा नहीं कि ये आईटी कंपनियों के नंबर्स बहुत खराब हो गए, नंबर्स थोड़े खराब हुए हैं, लेकिन जो डबल रिस्क है आईटी कंपनियों में वो ये है कि एक तो नंबर्स यहाँ से और खराब होंगे। कॉग्निजेंट के कल हमने नंबर्स देखे थे और गाइडेंस देखी थी, काफ़ी ख़राब थी वो। हालांकि कॉग्निजेंट के अपने फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो है वैल्यूएशन का। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर अब आप इन स्टॉक्स को वापस बाय करेंगे, किस प्राइस अर्निंग्स पर आप वापस बाय करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट की हाइक कहाँ पर जाकर रुकेगी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये हाइक चलती रही तो ये स्टॉक्स वापस अपना वो 15 टाइम्स के मल्टीपल पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हाइक्स रुक गई तो हो सकता है कि 20 टाइम से या 18 टाइम पे वापस घूम जाए। तो इसके लिए ये एक फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में आपने ये डिक्लाइन देखी है। और ये होता है, एक बार सेक्टर्स एक बुल मार्केट या बेयर मार्केट में आ जाएं, उसके बाद उनकी अपनी बुल मार्केट या अपनी बेयर मार्केट काफ़ी टाइम तक चलती है। आईटी की बुल मार्केट चली 3 साल। आईटी की बुल मार्केट में 3 साल में सबसे स्ट्रांग प्लेयर था आईटी। 2018 से स्टार्ट हुई थी, वो 2021 के एंड तक चली। अब एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुई 2022 के एकदम स्टार्ट में। मेरे ख्याल से टाइम वाइज बेयर मार्केट हो सकता है कि 2023 के मिडिल तक चले, तब तक फेड की भी सारी रेट हाइक्स वगैरह निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आप टाइम आ गया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आप, अगर और कुछ नहीं तो निफ्टी आईटी का ईटीएफ अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी पेन है यहाँ पर। टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोज, माइंडट्री, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, इनफैक्ट अगर महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, चलिए महेश्वरी जी नहीं है, लेकिन मानस, टेक्निकली कोई आईटी स्टॉक जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है या फिर अभी सभी को अवॉइड करना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सभी को अवॉइड करना है। अगर आप देखें तो ओवरऑल आप कोई भी लार्ज कैप की बात करिए तो इनफी की बात कर लीजिए, टीसीएस की बात कर लीजिए, एसेंटेक की बात कर लीजिए। ये पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के रिवर्सल इन स्टॉक्स ने दिखाया है, क्योंकि हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाए हैं, तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक में आपको वीकनेस देखने को मिले। मिड कैप स्टॉक जो आईटी की बात करिए तो वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बहुत सारे आईटी स्टॉक ने भी फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है। तो मेरा समझना है कि इस पूरे स्पेस को अवॉइड करना है, थोड़ी देर और वेट करेंगे। हो सकता है कि लार्ज कैप स्टॉक में आपको बॉटम फॉर्मेशन जल्दी दिखे मिड कैप से, तो वेट करिए। लार्ज कैप स्टॉक में अगर कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो तो तभी आपको आईटी में इंटर करना है, खरीदारी करनी है। अच्छा अच्छा।